हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आ रही होगी, क्योंकि ये कहानी एक सच्ची लव स्टोरी है, दो लड़कियों की सच्ची मोहब्बत की कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। इसके अलावा हमारा दूसरा चैनल जिसका स्क्रीनशॉट अभी सामने आ रहा है, पागल व्लॉग्स, तो उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। उस पर मैं बहुत अच्छी जो है व्लॉग्स बनाती हूँ। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, लास्ट सीन में जो है वो ये था कि नेक्स्ट डे, बारात वाले दिन, जब अनाया वहाँ शादी में गई तो शनाया भी उधर आई। बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद शनाया जो है आखिरकार शादी में पहुँच जाती है। तो अनाया तो उसका राह देख रही होती है पागलों की तरह। तो जैसे ही शनाया अंदर आती है घर के अंदर, तो अनाया उसके पास जाती है और सलाम के लिए हाथ आगे करती है। तो शनाया उसका जो है हाथ नहीं पकड़ती, उसे जो है आगे से सलाम नहीं करती, हेलो नहीं बोलती। तो अनाया को दुख होता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, मतलब ये हाथ पीछे क्यों कर लिया तुमने, मुझे सलाम क्यों नहीं किया। तो शनाया से कहती है यार मुझसे दूर रहो, तो मुझे तुम्हें देखने का दिल नहीं करता, तो मुझसे दूर रहो, और ये जो शादी जितनी भी रहेगी ना तो मुझसे दूर रहना, और मुझसे कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनाया से कहती है ऐसा क्या हो गया तुम्हें कि तुम बात नहीं कर रही, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या। तो कहती है नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो उसने पूछा फूफो ने मना किया है, और कहती है मैं किसी के मना होने पे तुमसे ये नहीं बात कर रही, मैं खुद से, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुमसे बात करूं। तो अनाया से कहती अले इतना क्या हो गया यार, क्या हुआ क्या है तुम्हें, क्यों तुम खुद से बात नहीं कर रही। तो शनाया वहाँ से जो है गुस्से में दूसरी तरफ चली जाती है। तो अनाया का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि इसको हुआ क्या है, अजीब, मतलब इसे दौरा पड़ा यार, पागल है क्या। तो दिल में ये सोच रही थी। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे एक ही रात में। तो वो फिर उसका पीछा करती रहती है शादी में। तो फिर एक जगह उसे पकड़ लेती है अकेले में और उसे कहती है बताओ क्या मसला है, क्यों नहीं बात कर रही तुम, बताओ क्या वजह। मैं तुम्हारे साथ यूँ दीवानों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, और तुम जो है मुझे इग्नोर किए जा रही हो, बात भी नहीं कर रही। तो वो उसे कहती है कि जो तुमने कल हरकत की है ना, वो तुमने अच्छा नहीं किया, और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं तुमसे बात करूं या तुम्हें मुंह लगाऊं। तो अनाया से कहती है कौन सी हरकत की है मैंने, क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ। तो शनाया कहती है अच्छा तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि तुमने क्या किया और क्या नहीं किया। तो अनाया के जहन में अभी भी कुछ नहीं आ रहा होता, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि इसको हुआ क्या है। तो शनाया कहती है अच्छा अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें याद कराने के लिए मैं बताऊं कि तुमने कल जो है मेरा हाथ पकड़ा था। तो अनाया से कहती है हाथ पकड़ा था तो क्या हो गया। तो कहती है हाँ हाथ पकड़ा तो क्या हो गया, वाओ, आज तक मेरा हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने भी नहीं, और तुमने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ा नहीं बल्कि इतना ज़ोर से और कस के तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, इतना ज़ोर का। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यार मेरा हाथ पकड़ने की। तो अनाया से कहती है यार इसमें क्या हो गया कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ने से क्या हो जाता है, मैं तुम्हारा हाथ अपने साथ थोड़ी ले गई हूँ। तो शनाया से कहती नहीं बस, किसी की भी हिम्मत नहीं है और ना ही किसी को परमिशन है कि वह मेरा हाथ पकड़े, तुम्हें भी नहीं है। तो अनाया का दिल जो है बहुत ज़्यादा दुखी होता है ये बात सुनकर कि क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं इसका हाथ पकड़ सकूं। खैर वो एक लंबा सांस लेती है और खामोश हो जाती है और उसे कहती है ठीक है, अगर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना पसंद नहीं आया तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, ओके, पर अपना मुंह ठीक करो। तो शनाया फिर भी गुस्से में उसे घूर घूर के देख रही होती है। तो अनाया से कहती है यार कम ऑन प्लीज़, इतनी बड़ी बात क्या होगी, हाथ ही तो पकड़ लिया है, ओके, चलो सॉरी बोल दी है, अब तो ठीक हो जाओ, चलो अब चलो शादी अटेंड करते हैं दोनों। तो वैसे भी तुम तो शादी के बाद रिश्ता तोड़ ही दोगी ना मुझसे, तो ये जो दिन मुझे तुमने दिए हैं इनको मुझे जीने दो ना। तो शनाया उसे कहती है ठीक है ओके, लेकिन ऐसी हरकत फिर मत करना, ठीक है, याद रखना ये इस चीज़ की तुम्हें इजाज़त नहीं है। अनाया कहती है ओके ओके। तो फिर उसे कहती है चलो अब दोबारा से फ्रेंडशिप करो। तो फिर अनाया उसके आगे हाथ करती है। तो फिर वो हेलो बोल के तो चल पड़ती हैं दोनों इकट्ठी, शादी में इंटर हो जाती हैं।
तो दोबारा से जो है शादी के फंक्शंस में हो जाती हैं, शुगल मेले में मिक्स हो जाती हैं, दोस्तों के साथ बातें, आंटीज़ के साथ गपशप, फैमिली के साथ गप्पें और मज़ाहें, और जैसे कि शादी में हंगामा और चिल आउट होता है तो खाना वगैरह भी खाती हैं। तो फिर ये दोनों जाके चेयर पे बैठ जाती हैं, तो एक साथ साथ चेयर जुड़ी होती हैं उन पे, तो दोनों गपशप शुरू हो जाती हैं, स्कूल की बातें, तो क्या हुआ, घर से कैसे निकले वगैरह वगैरह। तो ये दोनों अनाया और शनाया दोनों बातें लगी होती हैं। तो ऊपर से एक आंटी आती है, और वो आंटी जो है बहुत मोटी होती हैं, उनका वज़न जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वो आंटी आकर शनाया के साथ उधर बैठ जाती हैं, तो उनके लिए वो जगह बहुत कम होती है। तो वो जब शनाया के साथ बैठती हैं तो शनाया ऑटोमेटिकली स्लिप करके अनाया के साथ जाके बजती है। तो वो बिल्कुल आंटी जैसे जैसे मतलब सही फैल के बैठती हैं, तो वो उतनी शनाया अनाया के अंदर घुसती जाती है। तो अनाया उसकी तरफ देखती है, तो शनाया का जो मुंह है वो बिल्कुल अनाया के साथ जो है जुड़ जाता है। तो जैसे वो आंटी अपने लिए जगह बनाती हैं बैठने के लिए वैसे वैसे शनाया अनाया के अंदर ही घुसती जाती है। तो ये शनाया का जो बॉडी है वो अनाया अपने साथ फील करती है, तो उसे बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और उसकी जो फीलिंग है वो कुछ और ही होती है। तो वो बड़े गौर से देखती है शनाया को पास से, और से वो इतनी प्यारी लगती है, इतनी खूबसूरत। इतने में आंटी को और धक्का देती है शनाया और उसके अंदर। तो शनाया की जो सांसें हैं, उसकी गरम गरम सांसों की जो खुशबू है वो अनाया के अंदर जाती है, इतना वो उसके करीब होती है। तो अनाया को वो इतना अच्छा लग रहा होता है, वो उसमें गुम ही हो जाती है। तो उसका दिल कर रहा होता है कि आंटी और धक्का दें और ये मेरी गोद में ही आ जाए तो लेकिन वो आंटी जो है, फिर शुक्र है उनको जगह सही मिल जाती है, और अनाया बहुत खुश होती है, और ये उसमें बिल्कुल खो ही जाती है शनाया में। इतना क्लोज़ पहली दफ़ा वो उसके पास आई होती है, इतना क्लोज़ हुई होती है कि इतना करीब, उसको बड़ी खुशी हो रही है अंदर से। तो वो उसकी तरफ देखती रहती है, और शनाया बेखबर इधर उधर देख रही होती है, उसे कोई परवाह ही नहीं होती। तो ये सब अनाया को ही हो रहा होता है। तो इतने में एक लड़की आती है, दोनों को बोलती है क्या कर रही हो तुम दोनों। तो एकदम से अनाया जो है वो होश में आती है, जैसे किसी गहरी नींद से किसी ने किसी को ज़ोर से झटके से जगा दिया हो। तो वो उसके ख्यालों से बाहर आती है और जाग जाती है, और फिर उसको अच्छा नहीं लगता कि वो होश में क्यों आ गई है। तो शनाया की तरफ देखती है, तो बस उसी को बार बार देखती रहती है। तो वो लड़की उन्हें कहती है कि मुझे आपको यार एक बात बतानी है, प्लीज़ मशवरा लेना है। तो शनाया कहती है कौन सी बात बतानी है, कौन सा मशवरा लेना है। तो वो कहती है यार बैठो प्लीज़ मेरे साथ, तो मैं तुम लोगों के साथ बैठती हूँ तो बताती हूँ। तो कहती है चलो ठीक है बैठो। तो दोस्तों आज की ये कहानी हम इधर ही ख़त्म करते हैं। कल के पार्ट में पता चलेगा कि वो लड़की इनसे क्या मशवरा लेने आई थी और क्या बात करने आई थी। तब तक के लिए आप वेट कर रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही ट्रू लव स्टोरीज़ जो है आपको इस चैनल पर मिलेंगी। और हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।